कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा ये। देखो नीचे है x और ऊपर है 2x। तो पहला काम तो ये है कि 2x को x से बनाओ, एक से एंगल हो जाना चाहिए। 2 sin x cos x अपॉन a प्लस b cos x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दो, और ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि सारा क्वेश्चन कॉस में है, एक ही साइन दिखाई दे रहा है, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना। तो कॉस x को ही d ले लिया, तो ये साइन x dx माइनस dt हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा मैं उधर ले गया। ठीक है जी, तो ये हिस्सा हमारा क्या बन गया? माइनस dt, और ये क्या बन गया? 2t अपॉन a प्लस b t का होल स्क्वायर और dt, और बाहर बेटा एग्जॉस्ट कर दिया। चलो अब देखो इस सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी हमने एक टाइप करी थी जिसमें ये तो बोली को चलाना, ठीक है, मार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? 10x sec स्क्वायर x और नीचे a प्लस बी का tan a प्लस बी tan स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर। अब वैसे अगर तुम देखो तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा तुम्हें एक चीज़ दिखाई देती है, अगर तुम मेरी नज़र से देखो तो मेरी नज़र से तो खैर अलग हो जाएगी। तुम अपने सिंपल नज़र से भी देखोगे भाई tan x का sec स्क्वायर पड़ा होगा, ये तो सबको ही दिख रहा होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। लेकिन इससे एक और स्टेप आगे अगर हम चले जाएँ तो tan स्क्वायर x का क्या होता है? तो ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, और फिर इस tan स्क्वायर x को, सारे को नीचे वाले को t ले लूँ, सारे को ही, tan स्क्वायर को भी नहीं, क्योंकि a का तो 0 ही होता है और b तो कोफिशिएंट ही है। तो जब इसको सारे को लूँगा मैं, तो ये 0 प्लस 2b tan x, पहले तो tan x का tan स्क्वायर का 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x और dx और dt। तो ये आपके पास ये b उठेगा, यहाँ आ जाएगा। तो इतना हिस्सा जो तुमने लिखा है वो 1/b dt बन जाएगा, 1/b dt, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, और पहले से 2 बाहर था ये। अगर ये नहीं करना है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बाद में 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 भी बन जाएगा, वो कोई बात। और अगर आपने tan x को ही t लिया तो आपको एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं होगा। तो 2 सब्स्टिट्यूशन से बचने का तरीका यही है कि आप सारे को, अब ये वही समझा रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन को देखकर अच्छे से एनालाइज करना है कि किस पार्ट का डिफरेंशिएशन इसमें पड़ा हुआ है। ये नहीं उछल गए tan x देगा sec स्क्वायर x, अभी फंस गए। अगर हम इसको सीधा सीधा करेंगे तो तुम देखो, ये अगर क्वेश्चन ऐसे था tan x sec स्क्वायर x a प्लस बी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अगर तो ये होता सिर्फ नीचे tan x, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर तो हम tan x को t लेते, sec स्क्वायर x dx dt हो जाता। बिल्कुल सेम वो क्वेश्चन बन जाता जो इससे पहले ही अभी कराया मैंने, sin 2x अपॉन a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर, सेम बन जाता। और अगर आपके पास tan x भी है, तो अगर आपने बाई चांस में आपके दिमाग में नहीं आया, आपने ऐसे ले लिया भाई sec स्क्वायर x dx dt हो गया, तो ये क्या बनेगा? t dt अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर था t स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसमें फंस जाओगे, फिर सोचोगे अब इसे कैसे करूँ। तो दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा? फिर आपको इस सारे को फिर तुम्हें कुछ और मानना पड़ेगा, ताकि उसका t स्क्वायर का t यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है, फिर और रिड्यूस होगा। तो 2 स्टेप पे जाएगा। और बहुत सारे बच्चे तो अगर जिनको सब्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं आती वो वही छोड़ेंगे, ठीक है।
तो 2 स्टेप में मत जाओ, एक स्टेप में जाओ, क्वेश्चन को सिर्फ देखा करो ध्यान से कि क्या पार्ट इसमें पड़ा हुआ, डिफरेंशिएशन किस पार्ट का क्या पड़ा हो सकता है मैक्सिमम, वो निकाल। ठीक है, तो अब मैं इसको भी कर दूंगा, इसको भी क्या करेंगे, टी स्क्वायर को फिर आप या a प्लस बी टी स्क्वायर को आप z मान लो, तो ये b2bt ये ऐसे आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा 1/2b, तो ये 1/2b बाहर आ गया और ये ऊपर dz बन गया, नीचे z स्क्वायर हो गया, वही सेम आ गया। जो एक स्टेप में आया था वह 2 स्टेप में आया, फिर उसको एक बार करोगे, फिर इसकी जगह z की जगह ये रखोगे, फिर t की जगह फिर ये 10x रखोगे, तब आएगा। 2 स्टेप 3 स्टेप ज़्यादा हो गए, है ना। अब इसमें तो बहुत सिंपल हो गया, 1/2b t की पावर -2 + 1/-2 प्लस, तो ये -1/2b 1/t आ जाएगा, 1/t मतलब a + b tan² प्लस, ठीक है यार, इसे रिकॉर्डिंग को भूल जाते हैं। एक ही करना, कोई सा भी कर लो, चाहे तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से कोई एक चीज़ उतार लेना। मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, तो ऊपर इसको कर दूँगा, इसको माना, उसके बाद यहाँ पे और सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो क्या करेंगे, वो चीज़ सोचना है, देख लेना एक बार। ठंडा तो बेटा 47 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर बाहर, कहाँ ठंडा लगेगा तुम्हारे घर में। तुम बैठते हो वहाँ पे एक आदमी 2 आदमी, तो एसी ठंडा कर देता है, सारे एक और घुसे जाते हैं। मैं कमड़ी का ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 1/4 है। ऐसे क्वेश्चन में अगर जो यहाँ पावर है उससे रेसिप्रोकल पावर यहाँ होगी, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, x की पावर 4 को बाहर निकालो, x की पावर 4 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो ये ऐसे हो जाएगी, इसकी पावर 1/4 पहले देख लो एक बार, इस समझ में आगे लिए इसको भूल जाओ अभी पावर को, केवल मैंने इसमें से ब्रैकेट में से x की पावर 4 बाहर निकाली, समझ में आ गई। अब इससे इसको काटा तो क्यूब रह गया, है ना। और जब इस 1/4 पावर को इसके साथ में इसके ऊपर अलग लिखूंगा, इसके ऊपर अलग लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ (x5) ऐसे लिख सकता हूँ, कट गई, x रहेगी, x भी मैं इससे काट सकता हूँ, x4 रहेगी। क्लियर। अब देखो क्या बना, अब फाइनल हमारे पास ये बन के आ गया, नीचे x4। अब हमें ये पता है 1/x³ के डिफरेंशिएशन में 1/x4 आता है। डिफरेंशिएशन याद रखनी है, क्या करना है, 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले ऊपर ले जाओगे -3, फिर -3 आ गए, -3 -1 तो -4 नीचे आ गए 4। तो जब फ्रैक्शन में होती है x की पावर तो वो हमेशा बढ़ जाती है डिनोमिनेटर, क्यूब है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो नीचे 5 हो जाएगी, 5 है तो 6 हो जाएगी, है ना, एक बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। अब देखो 1 अगर मैं इसको t ले लूँ तो ये कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3/x की पावर 4, ये ऊपर गई, -3 आ गया है x की पावर में, तो ये ऐसे लिख दिया मैंने dx, तो -3 हो गया नीचे, तो 1/x4 dx क्या आ गया, 1/3 dt। तो ये इतना हिस्सा हमारा क्या बन गया, 1/3 dt, और ये क्या बन गया, t की पावर 1/4 dt। बस इसको सॉल्व करो, t की पावर 1/4 + 1/1,
ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4/5 टी की पावर 5/2 प्लस तो 4/15 और टी क्या दिया था 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 5/4 प्लस। देख लो, नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो बोल दो। फिफ्थ देखो, फिफ्थ ये क्वेश्चन सारा कॉस में है, ये वाला नीचे साइन में है। अब नीचे साइन को तो टी ले सकता हूँ, पर कॉस को तो टी नहीं ले सकता। ले सकता हूँ क्योंकि तो डिनोमिनेटर है, तो 1/sin तो आएगा नहीं किसी भी तरीके से, है ना। तो क्या करो, सारे क्वेश्चन को साइन में ले आओ, एक कॉस को छोड़ दो। कैसे? ये cos 8 है, ये cos है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब मुझे पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसको साइन में ले आओ। कैसे ले आओ? स्क्वायर की पावर 4 और cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 4 cos x। अब सारा क्वेश्चन साइन में है एक्सेप्ट cos। क्या करो फिर, साइन x को cos x dx, तो यहाँ बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन टी dt। अब इसे खोल सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 खोल सकते हो। कैसे खोलोगे? बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल से खोल लो, नहीं तो स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, वही करेगी। और वो भी ना आता हो, एक स्क्वायर तो आता ही है, फिर उसके जैसे ही दूसरा भी आएगा, है ना। इसका स्क्वायर करूँगा जब, ये ऐसे तो आएगा ना, तो इसे बोलो 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो जुगाड़ लगाना ही है। तो फिर होल स्क्वायर बता, इसका क्या आएगा? चल इतना आता है तो फिर बता, इसका होल स्क्वायर बता। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? नीचे टी है ही मेरे पास, तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बन गया। अब इसके नीचे टी, 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 इसके नीचे, सबको सेपरेट सेपरेट कर देना है। तो क्या बन गया 1/t dt, ये बन गया t7 dt, ये बन गया 4/t क्यूब dt, ये बन गया प्लस 2t क्यूब dt, ये बन गया माइनस 4t5 dt और माइनस 4t dt। अब सब में एक ही फॉर्मूला लगना है x की पावर n वाला, है ना। बस सबको कर लो अलग अलग, इसका लॉग लगेगा बस। दिस विल बी लॉग t प्लस t 8/8 प्लस 4t 4/4 प्लस ये t क्यूब कैसे बन गया, गलत लिख दिया। अच्छा t क्यूब 2 आ गई, इसका मतलब 6 हो गया ना, ये 6 हो गए, 1 से आ गए, तो इसको 1 कर देता 6, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने ना, और माइनस 4t6/6 माइनस 4t स्क्वायर। तो अभी आपके पास जो भी कुछ बच रहा है, इसको लॉग t की जगह रखो साइन x, फिर अगला साइन 8/8 प्लस 3/2 साइन की पावर 4x माइनस 2/3 साइन की पावर 6x माइनस 2 साइन की पावर 2 और बस प्लस ये आपका आंसर है। 6 वाले पहले लिख लेना, 4 वाला बाद में, छोटी पावर बाद में, बड़ी पावर। देखो जी, ऊपर tan है, नीचे साइन और कॉस है। तो अगर एक तरीका तो ये है कि इसको रूट को हटा लो पहले तो ऊपर, ठीक है, रूट को हटा लो इसको,
रूट के बाहर निकाल लो 10 को। कैसे निकालोगे? रूट 10x से ही कई तरीके ऐसे करने के, कैसे भी सोच सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ 10 को। नीचे मेरे पास 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स और रूट 10x बचेगा। हो गया? अब देखो ये तो कैंसिल देख लो, और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर, वो ऊपर जाके क्या बन गया? बस हो गया क्वेश्चन। और नीचे रह गया 10x। अब 10x को डी ले लो, sec स्क्वायर x dx क्या आ गया? ऊपर वाला dt, नीचे रूट t, और इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t। रूट टी पर जब भी करना हो तो टी की पावर -1/2 ऊपर ले जाके +1 अपॉन -1/2। और ये याद कर लो कि भाई रूट टी का डिफरेंशिएशन तो रूट टी होता है। क्यों? क्योंकि रूट टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट टी। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना? तो बस क्वेश्चन हो गया आपका। एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा भी देख लो एक बार। रूट 10x ऐसे रखो, ये नीचे है साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि 10x है तो वो सेक्स स्क्वायर अगर मिल जाए हमें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मैंने क्या करा, इसे कॉस स्क्वायर मतलब कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ नीचे वाले को कॉस से मल्टीप्लाई करा तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर दिया तो ये तो बन गया 10 और ये बन गया सेक्स स्क्वायर। तो रूट 10x तो ऊपर और नीचे 10x और ये सेक्स स्क्वायर। देखो वही सेम बन गया। अब इससे काटोगे तो ये रूट आ जाएगा, सेम आ गया। ऐसे भी समझ में आ गई बात? तो सब कर लो, दोनों चीजें लिख लो, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो जो 7th क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है, सब में x के अलावा कुछ और है, उसी को टी ले लेना, हमेशा ध्यान रखना है। देखो e के x क्यूब को टी ले लो तो क्या हो जाएगा? e के x क्यूब का e के x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ 3 नहीं है, बस तो 3 को इधर ले जाओ। कितना हिस्सा हमारा 1/3 dt बन गया और ये क्या बन गया? cos t और dt। हो गया क्वेश्चन। 1/3 हो गया sin t प्लस c 1/3 sin e की x। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले वाला भी ऐसे हो जाएगा। अब बस ये पता होना चाहिए x e x कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करेगी x e x को डिफरेंशिएट करने के लिए? क्या आ गया? नहीं, x और इंटू ई एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मेरे को तो लगा शायद ई एक्स ही बोलेंगे, x का तो 1 है। चलो उतारो, पहले से उतारो फटाफट। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है ऐसा, किसी भी क्वेश्चन में आएगा आपको हर एक आंसर निकलेगा इससे। चलो करो, अगले करो फटाफट, जब इतना टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है?
इसमें एक्स ई एक्स को टी लेना है जो कॉस का एंगल है। तो इसे प्रोडक्ट रूल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx dt, इसमें से ई एक्स निकालोगे बाहर, आपका जो ऊपर पड़ा हुआ है वो आपका dt के साथ ये बन गया dt और ये बन गया cos स्क्वायर t, तो ये बन गया sec स्क्वायर t और ये बन गया tan t प्लस tan x e की x प्लस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हो गया ठीक है भाई। तब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, इसी को t लेना। तो आप ऐसे समझो ये a की पावर x है, कांस्टेंट की पावर एक तो x है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये ऐसे ही आएगा, फिर log 5 आएगा, फिर इतने हिस्से को करेंगे पावर को, तो क्या आएगा 5 की पावर x log 5, फिर इतने हिस्से को करेंगे 5 की पावर x log 5 dx, x का तो बन ही जाएगा। तो पहले 5, इस 5 के लिए ये पूरा x है वेरिएबल है, इसको ऐसे लिखा ये लिख दिया, फिर ऊपर वाले की पावर देखी, इसको सारे को ऐसे लिख दिया इंटू log 5, और फिर 5 की पावर x था 5 की पावर x log 5। ठीक है जी, तो ये देखो तीनों आ गए इसमें। और ये log 5 का क्यूब नीचे चला गया, बस इतना हिस्सा तो हो गया। तो ये बन गया 1/log 5 इसका 1 क्यूब और 1 dt, तो क्या हो गया t और 1/log 5 इसकी पावर 3, t की जगह फिर ये उठा कर। ठीक है जी, फिर आपको आगे समझ में नहीं है? आ गया? अगले वाला तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन 10 तो बहुत आसान है, एंगल वाला ही, तो e की पावर रूट x को टी लेना है। बता दो ना पहले वाला। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा, ये तो बहुत आसान सा था। e की पावर रूट एक्स को टी लेना है, तो e की पावर रूट एक्स का ऐसे ही और इसका 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये 2 उठाना इधर ले जाना, ये पूरा हिस्सा आपका विद dx dt बन गया, 2 dt बन गया, तो 2 और एक cos t dt हो गया 2 sin t प्लस c 2 sin e की पावर हो, ये आपका ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान, इसलिए आसान क्योंकि कल मैंने तुम्हें sec x का इंटीग्रेशन बताया, sec x का इंटीग्रेशन बताया था, log sec x प्लस tan x। देखो अपनी कॉपी खोल कर देखो जहाँ फॉर्मूला लिखे थे sec x का इंटीग्रेशन
log sec x plus tan x। बताया था sec x का इंटीग्रेशन, दो क्वेश्चन कराए थे sec और cosec। तो जब sec x का इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये होना चाहिए वापस, तो इसको t ले लो और डिफरेंशिएट करो। फॉर्मूले याद नहीं है ना अभी, इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये कब कर दूं पहले वाला? जी कर दूं? हाँ, अगला देखो log sec x plus tan x को t लेना है, तो ये पहले तो 1/sec x plus tan x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, sec x का sec x tan x और tan x का sec square x dx dt। आप ऊपर से sec x कॉमन निकालेंगे तो tan x plus sec x बन जाएगा, और नीचे भी आपका tan x plus sec x ही है ना, ये कट गया dx, ये dt आ गया। तो इतना हिस्सा पूरा dx के साथ dt बन गया और ये t बन गया, तो ये बन गया t स्क्वायर और 1/2 प्लस 1/2 log sec x plus tan x और इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को आगे मत ले आना कभी, 1/2 से काट लो। इसका अगर होल स्क्वायर होता तो ला सकते हो आगे, अगर टोटल का स्क्वायर है, log का भी होल स्क्वायर है, तो आगे नहीं लाना, वो प्रॉपर्टी नहीं लगा देना log वाली। ठीक है, ऐसा कर देते हैं बच्चे कई बार, तो ये हरकत नहीं करता। लो जी, क्वेश्चन 11 हो गया हमारा। करो अगला क्वेश्चन। हाफ कहाँ से आया? हाफ बेटे टी को इंटीग्रेट करेगा तो क्या करेगा? t2/2 तो करेगा। आदित्य अपना फोन दो। हो गया जी। अगला देखो जरा कैसे करेंगे नेक्स्ट वाला।
सकते हो इसमें x की पावर 4 को बाहर निकालो, जैसे पहले करा था क्वेश्चन में। देखो 1/x², इसमें बेटा बात नहीं करो, x की पावर 4 को बाहर निकाला, 1 + 1/x की पावर 4, इसकी पावर 3/4 है ना। तो जब इसके अंदर डालूंगा इसको x², इसकी पावर x³ हो जाएगी, इसकी पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो x³ रह जाएगी, और ये ऐसे बन जाएगा। देखो बन गया, ये x5 हो गया, ये x5 हो गया, और ये इसमें 1/x4 है मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या करा, 1 + 1/x4 को t ले लिया, तो 0 - 4/x5 dx, ये dt आ गया। तो ये आ जाएगी 1/x5 dx -1/4 dt। तो ये बन गई, इतना हिस्सा क्या बन गया हमारा, ये -1/4 dt, और नीचे आ गया t की पावर 3/4। तो बस इसको ऊपर ले जाओ, इसमें एक ऐड कर लो, एक नीचे ऐड कर लो, तो ये आ जाएगी आपके पास -1/4 × 4, ठीक है, और × t की पावर 1/4। ये इससे कैंसिल होगी, -1 + 1/x की पावर 4, इसकी पावर 1/4 प्लस, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं सर। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कर लेना इनको ध्यान से। हाँ, sin² होगा, वहाँ भी sin2x हो, यहाँ cos² दिख रहा है, इसके डिफरेंशिएशन में sin2x आता है, तो बस e की पावर cos² को t, तो 2cos x × -sin x dx dt, तो ये आ जाएगा sin2x dx = -dt, इस माइनस को बस उधर लगा देना, ये गया -e की पावर t dt -e की पावर t + c -e की पावर, ठीक है, हैं? अरे तूने पूरा भी ले लिया था, वो भी ठीक है, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। e की पावर cos² x को भी लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो खुद आ ही रहा है इसमें, वो भी चल जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 1 का फिर t हो जाएगा, t से फिर वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगला भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, ठीक है बेटा, पढ़ ले। वैसे भाई की शादी करा तो होना है, ये समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ भी, पहले बता रहा हूँ, खाली बैठा रहेगा, बैठा ही रहेगा ऐसे। तो कपड़े खरीदवा, चंद चौक में जाए, वहीं पर पता खरीदवा के लिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो भी जाएगा, लेने जब हमने जाएगा, अपनी ले ली, अच्छा अपने ले, अब भाई के लिए मिल जाएगा, और उसके साथ ही जाएगा, अपने लिए भी तो खरीदारी करने जाएगा नहीं, अच्छा अपने लिए भी खरीदता है, भाई के लिए भी खरीदता है, अच्छा अभी अपने लिए गया था, कब है शादी, जुलाई में, 50 डिग्री टेम्परेचर था, क्या कपड़े पहने, बनियान पहन के चले जाए तो अपना काम बताओ, शादी मना ली है, और कहाँ है, पूरे दे बताओ, और भी ज़्यादा खतरनाक जगह जा रहा है, जीन में और गर्मी होती है, तो और मरेगा तो सही है, अरे रिपोर्टिंग में चल गई है। जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए जिसमें रूट हो और अंदर लीनियर वेक्टर हो, कहीं भी आ जाए, उस पूरे रूट को ही टी ले ले, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो डिवीजन में हो, तो कहीं भी हो, चाहे एडिशन में भी हो, उसी को टी ले लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ दे रखा है भैया √x + 2, इसको टी लिया, फिर इसका स्क्वायर करा दोनों, इसके साथ डिफरेंशिएट नहीं करना है इसको, अच्छा तो सीधा सीधा नहीं करना, बस ऐसे करना कर सकते हो। वैसे यहाँ तो पर्टिकुलरली हो सकता है क्योंकि नीचे रूट है, तो यहाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनाओ जैसे बता रहे, dx और ये 2t, तो ये dx तो बन गया 2t dt, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x कितना हो गया t² - 2, इससे
यहाँ रख दो x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, डी टी की जगह रख दो 2t dt, और नीचे इसकी जगह रख दो t। देखो ये t से t कैंसिल हो, अब बचा 2 और ये स्क्वायर है t4 माइनस 4t स्क्वायर और प्लस 4। बस क्वेश्चन हो गया। अब तो सिंपल हो गया, 2t 5/5 4t क्यूब बाई 3 प्लस 4t, और t की जगह फिर आप दोबारा से ये, ठीक है। तो ये मूल मंत्र लिख लो इसको सारे। जब भी रूट के क्वेश्चन हो उसमें लीनियर फैक्टर हो तो आपको उसे ही टी मानना है। क्या पढ़ा पूछ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सबका। अब आ जाओ अगले वाले में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे तो मैं करा दूंगा इसके जैसे है इसमें। ये 1/2 ये 1/3 है ना, ये टाइप ही समझ लो एक तरह की, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। देखो 2 और 3 दोनों का एलसीएम निकालो, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो x को t की पावर 6 रखो, x को t की पावर 6 रखो, और dx कितना हो जाएगा 65 dt, ऐसे होगा ना, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये हो गया 65 dt ऊपर, नीचे क्या हो गया x की पावर 1/2 है, तो इसकी जगह में जब 6 रखूंगा तो t क्यूब हो जाएगी। देखो x का मतलब t की पावर 6 की पावर 1/2, तो 6 का 1/2 कितना होगा 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। हट गई पावर फ्रैक्शन वाली, ठीक। अब क्या करूँ, टी स्क्वायर को कॉमन निकालो, 6 तो बाहर लिख ही रखा है, t5 टी स्क्वायर बाहर निकाला है, t + 1 बच गया, इससे इसे काटा क्यूब आ गया, ऊपर बड़ी पावर आ गई, नीचे छोटी पावर आ गई, डिवाइड, और उसको लिख दो कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइड करो, इसको एक छोटे तरीके से भी कर सकते हो आप, डिवाइड तो कर ही सकते हो, और डिवीजन डायरेक्ट ना करके ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसे t³ + 1 - 1 करके कर लो। इतना हिस्सा आप अलग लिख लो, इसके 2 फैक्टर बना लो, a² + b² - ab, है ना, और इसको अलग लिख लो। उतारने में लगे रहोगे ना, समझ में नहीं आएंगे, पहले उतारो, समझा करो क्वेश्चन को। एक तरीका तो था कि डायरेक्ट डिवाइड करते, ये कोशेंट आता उसमें, ये -1 रिमाइंडर आता, डिवाइजर हो जाता, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। एक तरीका तो ये है ही है, ये तो आता ही है आपको। लेकिन मुझे यहाँ t + 1 दिख रहा था तो ऊपर t³ था, मैंने सोचा चलो इसमें +1 करके कर लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आए, नहीं दिमाग में आए तो डिवाइड तो करना आता ही, तो डिवाइड कर दो, सेम आएगा। देखो t³ को अगर हम t + 1 से डिवाइड करेंगे, t + 1 से डिवाइड करेंगे तो t² t³ + t², माइनस कट गया -t², फिर -t, -t², -t, फिर प्लस माइनस ये कट गया t, और फिर ये आ जाएगा +1, तो ये t + 1, और देखो माइनस कट गया माइनस, तो वही आएगा कोशेंट, ये रिमाइंडर -1, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ऐसे कर लो, वैसे करना चाहो वैसे कर लो। अब बस तो सॉल्व करना तो आता ही आपको। ये हो जाएगा t 3/3, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t²/2, और ये हो जाएगा log, क्योंकि लीनियर है वेक्टर। अब t की जगह आप वही रख दो वापस। अब इसमें क्या है, t जो है वो है x की पावर 1/6, तो x t की पावर 6 है, तो t कितना होगा x की पावर 1/6, 6th रूट करेंगे। तो यहाँ जब रखोगे तो ये रखना, तो 1/3 x की पावर 1/6 इसका होल क्यूब, प्लस t की जगह x की पावर 1/6 माइनस 1/2 t, सॉरी x की पावर 1/6 इसका होल स्क्वायर, माइनस log t की जगह x की पावर 1/6 + 1, तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस 1/2 x की पावर 1/3 माइनस log x की पावर 1/6 + 1 प्लस ये आपका फाइनल।
ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा से। ये 6 तो रह गया, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6, तो ये 6, ये 6, ये 6, तो ये यहाँ से हटके 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो भाई यही आंसर समझ लेना, ये आंसर। ठीक है, ये 6 भूल गया मैं करना, ध्यान से। एक सेक्स स्क्वायर को tan स्क्वायर में बना लो, इसको लिखो 1 + tan स्क्वायर x। अब कर लोगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया ना, इसका तो डायरेक्ट हो गया सेक्स स्क्वायर x का tan x। इसमें क्या करो, tan x को डी ले लो, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx dt, ये इसका dt हो गया, ये बन गया t स्क्वायर dt, तो ये t³/3 है ना, और t की जगह फिर वैसे रख दो tan 1/3 tan क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, उसके बाद फिर अगला वाला भी कर लेंगे। tan³ है, इस tan³ को किसमें तोड़ोगे, tan स्क्वायर x और tan x, और जो tan स्क्वायर x है उसको लिखो sec स्क्वायर x माइनस 2, tan³ है ना, तो tan स्क्वायर x इसको इंटू tan x, और इसको बनाओ sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x, बन जाएगा। तो अब इसके साथ तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा ही सेम हो गया लगभग ही, देखो tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो ये हो गया, और माइनस tan x ही हो गया। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है tan x का, साइन अपॉन कॉस था, क्या था, माइनस log ऑफ cos x, ये log sec x कल करवाए थे, याद कर लो फॉर्मूला को, ऐसे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। और इसमें tan x को t लोगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, इसमें tan x को t ले लो, ये हो गया कि आपका sec स्क्वायर x dx, तो ये हो गया t dt, और ये तो हो गया माइनस log cos x, तो ये ऐसा आ जाएगा प्लस log cos x, t की जगह t का इंटीग्रेट कर देना t²/2, इसको रख देना, आंसर आ गया। ठीक है, और sec 4x है, tan 4x, इसको दो में तोड़ो, tan स्क्वायर, एक tan स्क्वायर को लिखो sec स्क्वायर x माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाई कर दो उनका, देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। समझ में आ गया, उतार लो उसको फटाफट।